हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने काजेटिव वर्ब के अंतर्गत मेक वर्ब को लिया है और मेक वर्ब के द्वारा भी हम वाक्यों को प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में बना सकते हैं। तो यहाँ मेक का यूज़ देखने के लिए आप देखें कि मेक का यूज जब हम स्ट्रक्चर के अंतर्गत करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यह सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के बाद मेक, और मेक वर्ब जो यह प्रयुक्त होगा वह वाक्य के टेंस के आधार पर हम इसको यूज करेंगे, और फिर मेक के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और उस वाक्य में अगर अन्य वर्ड्स आए हुए हैं, अदर वर्ड्स आए हुए हैं तो हम उन अदर वर्ड्स का यूज कर लेंगे। अब हम चलते हैं मेक के काजेटिव वर्ब के रूप में प्रयोग करने के बारे में। अब जैसा कि देख रहे हैं, मैंने पहला वाक्य लिया है, मैंने घोड़े को सड़क पर दौड़ाया। तो यहाँ मैंने घोड़े को सड़क पर दौड़ाया, यहाँ पर मैंने आई सब्जेक्ट हो जाएगा। आई सब्जेक्ट के बाद चूँकि यहाँ वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होने के कारण यहाँ पर हम मेड लिखेंगे, मेक का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे मेड। तो आई मेड, और फिर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा दी हार्स, आई मेड दी हार्स, और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रन, आई मेड दी हार्स रन, फिर हो जाएगा ऑन दी रोड, आई मेड दी हार्स रन ऑन दी रोड। यह पहला सेंटेंस हुआ। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, उसने माता जी को बुलवाया। तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ ही, सब्जेक्ट ही हो गया, और फिर मेक का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मेड, ही मेट, और चूंकि बुलवाया पास्ट इंडेफिनिट का है तो ही मेड द मदर, ही मेड द मदर, ही मेड द मदर, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कॉल, ही मेड द मदर कॉल, ही मेड द मदर कॉल। यह हो गया दूसरा वाक्य, उसने माता जी को बुलवाया। अब आगे देखें, तुमने मोहन को कब पिटवाया। अब यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम व्हेन का यूज करेंगे और तब यहाँ लिखेंगे व्हेन, और चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड भी हो जाएगा, व्हेन डिड, और कर्ता हो जाएगा यू, व्हेन डिड यू, और फिर तब यहाँ वाक्य जो वर्ब मेक है वह मेड नहीं होगा, मेक ही होगा, व्हेन डिड यू मेक, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा है मोहन, व्हेन डिड यू मेक मोहन, और बीट मीन्स पिटवाना, तो यह हो जाएगा बीट। तो व्हेन डिड यू मेक मोहन बीट, हमारा सेंटेंस क्या हुआ, व्हेन डिड यू मेक मोहन बीट। अब अगला सेंटेंस है, हमने लड़कों को नहीं हंसाया। तो यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट हमारा जो है वी है, हम सब्जेक्ट की जगह वी का यूज़ करेंगे। उसके बाद नहीं हंसाया तो डिड नॉट मेक हो जाएगा, डिड नॉट मेक, वी डिड नॉट मेक, मेक किनको, ऑब्जेक्ट के रूप में लड़कों को, तो द बॉयज, यहाँ हो जाएगा द बॉयज। तो वी डिड नॉट मेक द बॉयज, वी डिड नॉट मेक द बॉयज, और हमारा क्रिया है हंसना, तो LAUGH, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा वी डिड नॉट मेक द बॉयज लाफ, वी डिड नॉट मेक द बॉयज लाफ, हमने लड़कों को नहीं हंसाया। फिर हमारा अगला सेंटेंस है, अध्यापक ने घंटी बजवाया। तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में द टीचर, द टीचर, यह हो गया द टीचर, द टीचर, और फिर मेड क्रिया का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, द टीचर मेड दी बेल, बेल हो गया घंटी ऑब्जेक्ट के रूप में, तो द टीचर मेड द बेल, और रिंग हो जाएगा बजना या बजाना, तो हो गया द टीचर मेड द रिंग, सॉरी द टीचर मेड द बेल रिंग, हो जाएगा हमारा द टीचर मेड द बेल रिंग, अध्यापक ने घंटी बजवाया। अब शिकारी ने पेड़ कटवाया। तो शिकारी ने पेड़ कटवाया, इसकी जो इंग्लिश बनेगी वह हो जाएगा, यहाँ आपका सब्जेक्ट हुआ शिकारी, तो हम लिखेंगे दी हंटर, क्या लिखेंगे, दी हंटर, दी हंटर, और फिर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का है तो मेड हो जाएगा, दी हंटर मेड, और यह हो जाएगा द ट्री, द हंटर मेड द ट्री, और कट, काटना, क्रिया का सेकेंड फॉर्म, द हंटर मेड द ट्री कट, द हंटर मेड द ट्री कट। तो यह हो गया शिकारी ने पेड़ कटवाया।
अब हमारा अगला वाक्य है वह प्रतिदिन पौधों को रोपवाता है। इसमें सब्जेक्ट है वह, तो हम लिखेंगे ही। और फिर अब यहाँ देखें, यह रोपवाता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाते यहाँ मैक्स का यूज हो जाएगा। ही चूँकि सिंगुलर है तो यह हो जाएगा ही मेक्स। यह कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के नाते क्रिया भी हमारी सिंगुलर ही होगी। कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी जो होगा सिंगुलर ही होगा। तो ही मैक्स, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा है पौधों को, या ऑब्जेक्ट है पौधों को। ही मेक्स द प्लांट, ही मेक्स दी प्लांट्स, चूँकि प्लांट पौधों को प्लूरल है तो प्लांट्स हो जाएगा। ही मेक्स दी प्लांट्स, और हो जाएगा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रूट, रोपवाता है, और डेली, अच्छा है डे बाई डे, डे बाई डे या डेली आप लिख सकते हैं। तो ही मेक्स दी प्लांट्स रूट डेली। अब हमारा अगला सेंटेंस है मोहन चपरासी को बुलवा रहा है। अब इस वाक्य को देखें तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ जो है रहा रही है, तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, पहले लिखेंगे मोहन, हमारा मोहन सब्जेक्ट है। मोहन इज मेकिंग, मोहन इज मेकिंग, मोहन इज मेकिंग, मोहन इज मेकिंग, और फिर किसको, चपरासी को। मोहन इज मेकिंग द पियन, मोहन इज मेकिंग द पियन, और फिर हो जाएगा कॉल, बुलवा रहा है। तो मोहन इज मेकिंग द पियन कॉल, मोहन जो है चपरासी को बुलवा रहा है। नवा सेंटेंस है वह उसे क्यों रुलाता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वह क्यों है, तो हम पहले लिखेंगे वाई, वाई, और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कर्ता यहाँ एक वचन है, तो हम डज का यूज कर लेंगे। वाई डज ही, अब कर्ता हमारा ही हो गया, वाई डज ही, और तब हम क्रिया का मेक का फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ यूज करेंगे। वाई डज ही मेक हिम, वाई डज ही मेक हिम, हिम या हर कोई आप यूज कर सकते हैं, चाहे हिम का यूज करें चाहे हर का यूज करें। वाई डज ही मेक हिम या हर, और फिर हो जाएगा मेक हिम या हर, और फिर रुलाना, तो WEEP, तो वीप, और ये इंट्रोगेशन मार्क। तो वाई डज ही मेक हिम या हर वीप। अगर लड़का है तो अगर तो है वहाँ हिम आ जाएगा, अगर कोई स्त्री है या फेमिनिन है तो हर आ जाएगा एक वचन के लिए। तो वाई डज ही मेक हिम या हर वीप, यह हो गया वह उसे क्यों रुलाता है। 10वां वाक्य है माता जी खाना बनवा रही हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट है माता जी, माता जी खाना बनवा रही थी। यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को हम बनाएंगे मदर, माता जी, यहाँ पहले लिखेंगे मदर, और फिर वाज, मदर वाज मेकिंग, मदर वाज मेकिंग, मदर वाज मेकिंग फूड, मदर वाज मेकिंग, मदर वाज मेकिंग फूड, माता जी बनवा रही थीं, मदर वाज मेकिंग फूड, मदर वाज मेकिंग फूड, और फिर यहाँ हो जाएगा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कुक, तो मदर वाज मेकिंग फूड कुक, माता जी खाना बनवा रही थीं, माता जी खाना बनवा रही थी, मदर वाज मेकिंग फूड कुक, और यह हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। अब हम अगली बार चल रहे हैं, यह अगला हमारा सेंटेंस है वे कमरा साफ कब करवा रहे थे। यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वे कमरा कब साफ करवा रहे थे। तो अब यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वह कब है, तो हम लिखेंगे व्हेन, व्हेन, और चूंकि यहाँ कर्ता हमारा बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ लिखेंगे वर, व्हेन वर दे, व्हेन वर दे, व्हेन वर दे, वह हो जाएगा व्हेन वर दे, और फिर हो जाएगा मेकिंग, व्हेन वर दे मेकिंग, और फिर द रूम, चूँकि कमरा साफ हो रहा तो द रूम ऑब्जेक्ट है, यहाँ द रूम ऑब्जेक्ट है और दे जो है सब्जेक्ट है, तो व्हेन वेयर दे मेकिंग द रूम, और साफ करने के लिए जो हो जाएगा क्लीन, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्लीन, क्योंकि इस मेक के साथ हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, उसके पहले टू का यूज नहीं होगा। तो इस तरह से यह जो है वाक्य हुआ वे कमरा साफ कब करवा रहे थे। अब 12 सेंटेंस है
वह राधा को बुलवा चुकी है। अब यहाँ देखें, वह राधा को बुलवा चुकी है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हम लिखेंगे शी हैज़ मेड। चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट में ये जो मेक शब्द है, मेक वर्ब है, यह क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और इसके साथ चुका चुकी के लिए हैज़ का यूज होगा। तो शी हैज़ मेड राधा, और फिर हो जाएगा काल। शी हैज़ मेड राधा काल, वह राधा को बुलवा चुकी है। सीताफल खरीदवा चुकी थी, यह 13 सेंटेंस का वाक्य हम देखें तो यह सीता हो जाएगा सब्जेक्ट और फल खरीदवा चुकी थी तो यहाँ हैड हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो सीता हैड, और यहाँ क्रिया का जो मेक है उसका थर्ड फॉर्म, तो सीता हैड मेड और यह हो जाएगा द फ्रूट। सीता हैड मेड द फ्रूट, फल ऑब्जेक्ट हो गया और बाई हो जाएगा खरीदवाना यानी खरीदना। तो बाई के पहले हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। तो सीता हैड मेड द फ्रूट बाई, सीता हैड मेड द फ्रूट बाई। अब अगला हमारा 14th सेंटेंस है, खिलाड़ी उनको गाली दिलवा चुके थे। तो यहाँ सब्जेक्ट है खिलाड़ी, द प्लेयर्स और दिलवा चुके थे, यह भी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो द प्लेयर्स हैड, यहाँ आएगा हैड, द प्लेयर्स हैड मेड, क्रिया का जो मेक है उसका थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये हमारा पूरा खिलाड़ी दिलवा चुके थे, यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो द प्लेयर्स हैड मेड और फिर उनको का हो जाएगा देम, यह ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग करेंगे तो द प्लेयर्स हैड मेड देम और फिर हो जाएगा एब्यूज, गाली देना, तो एब्यूज फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारा यह हुआ द प्लेयर्स हैड मेड देम एब्यूज। फिर लास्ट हमारा सेंटेंस है, मेरे भाई पत्र लिखवा चुके हैं। यहाँ चुके होगा, मेरे भाई पत्र लिखवा चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे मेरे भाई, और चूंकि हैं है तो जाहिर है कि अब जो है मेरे भाई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो माई ब्रदर्स और तब हो जाएगा हैव, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। माई ब्रदर्स हैव मेड, तो यह मेक का मेड हो जाएगा। माई ब्रदर्स हैव मेड द लेटर और यहाँ जो राइट है वह क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, यहाँ राइट। तो माई ब्रदर्स हैव मेड द लेटर राइट, माई ब्रदर्स हैव मेड द लेटर राइट। तो फिलहाल आपने इन 15 सेंटेंसेस के माध्यम से आपने जो कॉजेटिव वर्ब है मेक, उसके यूज़ के बारे में समझा। जैसा कि हमने बताया कि जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में एक बार पुनः रिपीट हम करते हैं इसको। हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो हमारा मेक है वह टेंस के अनुसार मेक, मेड, मेकिंग कुछ भी हो सकता है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद जो क्रिया है उस क्रिया का V1 रूप रहेगा और फिर अदर वर्ड्स रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम अपने इन वाक्यों को मेक का प्रयोग करते हुए वाक्यों को बना लेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और प्रेस बेल आइकन अवश्य करें और कमेंट भी अवश्य करें। तो फिलहाल वीडियो को देखने के लिए और वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।